आज हम जानेंगे कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज, यानी विवाह के लिए हिंदू विवाह के लिए क्या शर्त दी गई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में विवाह के लिए शर्त दी गई है, सिर्फ हिंदुओं के लिए। कहता है ए मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन एनी टू Hindus if the following condition are the fulfilled, namely जो विवाह के शर्त दिए गए हैं, अगर दोनों पक्षकार यह उस शर्त के मुताबिक विवाह करते हैं तभी वह विवाह मान्य होगा। तो पहला कंडीशन है either party has been spouse living at the time of the marriage। कह रहा है कि दोनों पक्षकार स्पाउस लिविंग में ना हो, यानी उसकी कोई पहले से जीवित पति या पत्नी ना हो। यानी एक लड़का और एक लड़की जब विवाह करने जाते हैं तो उस समय दोनों में से किसी की भी पत्नी या पति जीवित ना हो, तभी वह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक वैलिड मैरिज कहलाएगा। दूसरा कंडीशन कहता है कि वैलिड मैरिज होने के लिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए, यानी दोनों ही मस्तिष्क रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जिस विवाह को वह करने जा रहा है उस विवाह के सभी शर्तों को वह समझने की अपने अंदर उत्तरदायित्व रखती हो, चाहे वो वर पक्ष हो या फिर वधु पक्ष हो, या फिर वो वर हो या फिर वधु हो। दूसरा कहता है वह दोनों के बीच किसी भी प्रकार का रिलेशन ना हो पहले से, जो उसके पूर्वज में देखा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा रिलेशन ना हो कि वह जब पता लगाया जाए तो वह भाई बहन निकल जाए, या फिर रिलेशन में वह चाचा और भतीजी आ जाए, मामा और भांजी आ जाए। तो इस तरीके का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। अब तीसरा कंडीशन ये कहता है, जब 1976 में हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन किया गया था, तो यह एक संशोधन किया गया था कि जब विवाह किया जा रहा है तो दोनों का एज भी देखना बहुत जरूरी है। तो वर के लिए एज कम से कम 21 इयर्स का होना चाहिए, यानी वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और वधु की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी वह विवाह मान्य होगा। दूसरा कहता है, चौथा नंबर कहता है कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी और प्रथा उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञप्ति न हो, प्रतिष्ठित नातेदारी डिग्री के भीतर न आता हो। जब विवाह किया जा रहा है तो दोनों के बीच जो प्रथाएं मान्य है उसी के अंतर्गत विवाह होनी चाहिए, यानी सेरेमनी जो होती है वह दोनों पक्षकारों के बीच एक होना चाहिए, अन्यथा यह विवाह मान्य नहीं होगा। और दोनों के बीच हमेशा ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी विवाह होने के बाद ही कुछ ऐसे विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, तो उस विकृतियों से उलझने के लिए पहले ही उस चीज की जानकारी रख लेनी चाहिए कि दोनों को क्या चीज पसंद है क्या नहीं। तो हमेशा कंसेंट माइंड के साथ स्वतंत्र रूप से दोनों पक्षकार अपने अपने वर और वधु की शादी करे, तभी जाकर वह शादी वैलिड होगा। तो आज हमने जाना कि कंडीशन फॉर मैरिज हिंदू मैरिज यानी विवाह के शर्त क्या है। इसी तरह हम आगे भी जानेंगे कि कानून के अनुसार क्या जानकारी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसको हम इसी तरह जानते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए।